इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स, फेसबुक पे 2,000 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट 700। लेकिन आप सच में प्रॉब्लम में थे तो एक ही आवाज़ पे आपके सामने खड़े रहने वाला एक ही बंदा था, वो था सच्चा दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस शो सौरभ की आवाज़ में। आज का हमारा विषय है आपका सच्चा दोस्त कौन है। तो जैसे ही आपको पता है कि आज फ्रेंडशिप डे था, संडे 2 अगस्त। बहुत सारे कॉल्स आए रहेंगे, बहुत सारे मैसेज आए रहेंगे, हर जगह स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मस्त फ़ोटो डाला रहेगा, कुछ क्यूट लिखा होगा। इन सब में हमें एक छोटी सी फीलिंग होती है कि अगर मुझे विश नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा, यार मुझे मेंशन क्यों नहीं किया। छोटी मोटी चीज़ में चलते रहता है फ्रेंड्स में। तो मुझे बस एक छोटा सा सवाल सबके दिल में होता है कि एक सच्चा दोस्त कौन है। आपका सच्चा दोस्त कौन है? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या आप जो जिसे कहते हो वो आपका सच्ची दोस्त है? ये क्या है? इसे आज के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ एक गाने की गाए जा, और फिल्म का नाम है ब्रदर्स। वो गाने की पंक्तियाँ कुछ ऐसी है: अपना ही अपना क्यों कहलाया है, कैसे कोई तय करता है कौन पराया है, एक वही रिश्ता तेरी कमाई है, दर्द के पल में जिसने तेरा साथ निभाया है। बड़ी खूबी से 4 पंक्तियों में एक रिश्ते की डेफिनेशन अच्छे से की गई, एक सच्चे रिश्ते की डेफिनेशन। हमेशा हमें जो लगता है जो अपना ही अपना, अपना मीन्स ईयर ऐसा है कि जिसको आप समझते हो कि वो आपका अपना है, या फिर आइदर इट इज ब्लड रिलेटिव और जिसके साथ आपने आज तक फ्रेंडशिप बनाई हो। वो हमें लगता है कि मतलब आपको हर साल फ्रेंडशिप डे पे जो बैंड बन रहा है, या फिर फेसबुक पे आपकी 4 साल की 5 साल की फ्रेंड्स एनिवर्सरी हुई हो, आपका फोटो डाला गया है, किसी चीज़ में टैग किया हो, हर साल बराबर गूगल से अच्छा वाला क्योट डाल के तो पोस्ट किया हो, तो हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है, जो स्टेटस पे डाला गया है, जो भी हमें दिख रहा है ना, कैप्शन में डाला गया है, किधर मेंशन किया गया है, वो दोस्त है, वो रिश्ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। उसी को हम अपना क्यों कहलाते हैं, हम उसकी डेफिनेशन वैसे नहीं होती। जो दिखता है ना, मतलब जो बोल के शब्द में, इससे ज़्यादा जो एक्शन में जो दिख पाता है ना अच्छे से, जब अंधेरे में कोई साथ ना होना तो उजाला बन के आए। जिस दर्द के पल में जिसने तेरा साथ निभाया हो, जिसने तेरा हाथ थमाया हो, जिसने कहा हो कि तू डर मत मैं तेरे पीछे हो, वो दोस्त है, वो तेरा सच्चा रिश्ता है। बड़े हो तो आपके खून का हो या फिर ना हो। वो कहते हैं ना, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, मेरा भाई मेरी दूसरी माँ से। इसी तरह से तो ये सच्चा दोस्त क्या होता है? सच्चा दोस्त वो होता है कि आपको हमेशा हंसाए या फिर रुलाए भी, आपके साथ झगड़ा भी करे, वो सब कुछ करे, या फिर आपको इतना गुस्सा दिलाए, आपको इतना सुन सुन के मारे कि आप रोए भी, हाँ, लेकिन किसी और से रोने ना दे। एक दोस्त हमेशा ऐसे कहता है कि मैं तुझे बहुत मारेगा, बहुत चिढ़ाएगा, बहुत रुलाने देगा, हाँ, लेकिन वो छोड़ के किसी और ने किया ना तो उसको कभी छोड़ेगा नहीं। वो दोस्त होता है। मतलब एक दोस्त क्या होता है, मतलब अगर फिर से हम क्वेश्चन करें कि ये हो गया, ठीक है, आज का फ्रेंडशिप डे चला गया, हो गया, सबको विश करके हो गया, फोटो डाला, स्टेटस करके हो गया। समझो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ प्रॉब्लम जिसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो। सबसे पहला कॉल आप किसको करते हो आपके दोस्तों में? वो आपका सच्चा दोस्त है। मैं सच्ची कहता हूँ, आपको लगता है कि ये करेगा ही करेगा। और फ्रेंड्स की, एक सच्चे फ्रेंड की एक सबसे बड़ी खासियत में कहता हूँ कि वो फ्रेंड कभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती उसके पास। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं कर पाए, उसको फेस भी ना कर पाए। लेकिन जब आप कहते हो ना मुझे वो प्रॉब्लम आई है, तो वो फेस करने का उसका पूरा 100% दे देता है। भले वो उसका फील्ड अलग हो या फिर जो प्रॉब्लम उसने कभी फेस ना की हो और उसका कैपेबिलिटी उतनी ना हो, लेकिन वो उसका 100% देगा, क्योंकि उसे दिखता है कि उसका फ्रेंड्स उस प्रॉब्लम में। क्या आप उसके लिए कभी वैसे बने? आपका कोई ऐसा दोस्त मिला है आपको जो ऐसा बने? क्या जैसे तारक मेहता जेठालाल का फायर फाइटर बना, वैसे आपके लाइफ में आपका तारक मेहता कौन है? जैसे डोरेमोन नोबिता के लिए कुछ भी कर लेता है, उसको पता है कि नोबिता भी गलत है, लेकिन फिर भी वो मदद करते रहता है। आपके लाइफ का डोरेमोन जैसा कोई दोस्त है आपका? जब कोई भी साथ ना दे, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो एक ही कॉल जाता है और वो सुन ले पूरी बात। आप हक से कॉल कर सकते हो। हक ये शब्द है ना, हक, इधर आप हक जता सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता हूँ कि आपने किसी को खरीद लिया है, एक्सेट्रा, नहीं, हक से बता सकते हो। वो रहेगा, भले उसको कुछ नहीं, लेकिन वो कर देगा, बस भाई है मेरा। आप जब भी कंफ्यूज हो तो उसका सॉल्यूशन दे देगा, आपके लिए साइकोलॉजिस्ट बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। कुछ झगड़ा करेगा तो आपके लिए भाई बन जाएगा, दादा बनेगा, डॉन बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप
किसी क्रश से बात करो, उससे बात करवा देगा आपकी वो दोस्त से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें मतलब ऐसे कुछ फनी टाइप हो गया यार। मतलब किसी खुशी के बारे में सबसे पहला वो कॉल आपको करे, मतलब वो बहुत खुश है, एनुअल डे में कुछ परफॉर्मेंस किया, आपको डायरेक्ट कॉल कर, आई एम सो हैप्पी, मेरा ऐसा हुआ, मुझे ये अवार्ड मिला। पहला कॉल आपको करके बताए जो भी उस लाइफ में खुशी हो, कुछ गुड न्यूज़ है आपके लाइफ में, जो उसे लगता है सबसे पहले आपके साथ शेयर करने को रेडी। टेंशन में हो तो उसके सामने सारी मन की बातें उसके सामने खोल के रख दो, ओपन बुक की तरह। आपको ये नहीं सोचना कि होगा आपके सामने क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो उसके सामने। अगर आप थके हो तो वो आपके लिए खंडा बनेगा, आप रेस्ट कर सको, आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी बात का। आपको रोना है तो पूरी तरीके से रो लो, दिल हल्का करो, कुछ बोलना है तो खुल के बोलो। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आप बिना किसी झंझट के बाहर जाए। अगर आप बोल नहीं पाते किसी चीज़ की, आपकी आवाज़ दबी दबी सी, आप बाहर बोल नहीं पाते तो आपकी आवाज़ बनेगा वो दोस्त। अगर आप लड़ना नहीं जानते तो आपके लिए एक फाइटर बनेगा वो दोस्त। ऐसा दोस्त होता है तो आपके लिए सब बन जाए। आप अगर लोनली, मतलब आज आप तक मतलब घर में रहने वाले हो, अब सोशल नहीं हो तो आपके लिए सोशल बना देगा, आपको नए दोस्त बनवा के देगा, ऐसा दोस्त। लेकिन ये सब कहते कहते मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये सब चेक करो, ये जो पैरामीटर है वो सब गिन गिन के आप आपकी दोस्त की टेस्ट लो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे किसके लिए हो, आप खुद किसके दोस्त हो। भले मेरा टॉपिक ये है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप किसके दोस्त हो। मैं रिवर्स जा रहा हूँ अपने टॉपिक पे, और मेरा यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि अगर वो टॉपिक रखता ना मैं कि आप किसके सच्चे दोस्त हो, फिर विंटर्स नहीं लेते आप सुनने के लिए। लेकिन आप मेरा मेन टॉपिक यही है कि आपका कोई सच्चा दोस्त है कि नहीं मुझे पता है, लेकिन आप किसके सच्चे दोस्त हो। किसको ऐसे लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम में है तो आपको कॉल करेगा तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई ऐसा इमोशनल स्टेट में उनको कुछ कंफ्यूजन समझ में है तो आप दिल खोल के आपके सामने रो पड़े और उसको पता है कि आप उसे बिना शब्द में कुछ भी कहे, कोई भी वर्ड का यूज नहीं करे, आपको आप उसे हक से समझ पाओ। कोई भी ऐसा है कि जो बहुत खुशी में हो तो सबसे पहले कॉल करके आपके साथ उसकी खुशी शेयर करे। कोई भी डिप्रेशन हो तो उसके लिए आप उसका साइकोलॉजिस्ट बन के उसको हील कर सकोगे। ऐसा आप किसके लिए हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम हमेशा एक्सपेक्ट करें कि कोई ना मेरे लिए बन जाए, कोई ना कोई मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन पूरे करे, कोई ना कोई मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करे, कोई ना कोई तो मुझे समझे। लेकिन आप किसको समझ पाते हो, ये समझ रहे हो आपको, ये ज़्यादा हो ना। आप खुद क्या हो समझो। भले आपको कोई रिकग्निशन नहीं दे, मतलब आप सबको हेल्प करो वन बाय वन, फ्रेंड्स को, भले उसमें पीपल या कुछ आपके फ्रेंड्स जो आप उनको फ्रेंड समझते हो और आपको ग्रांटेड भी ले ले, आपको इतना फ्रेंड्स का दर्जा नहीं दे या इतनी प्रायोरिटी ना दे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आप सच्चे दोस्त हो किसी के। तो ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है और इससे नहीं फर्क पड़ता। जो सच्चा दोस्त होता है ना हमेशा आपके साथ रहता है और उसको सेल्फलेस मीन्स उसमें कोई वो खुद का प्रॉफिट या फिर खुद का बेनिफिट नहीं देखता, वो सेल्फलेस लव होता है। और वो किसी भी फ्रेंडशिप में, कोई भी रिश्ते में, कोई भी प्यार में, कोई भी हिस्से में हमेशा कॉमन रहता है। मेरा सवाल है कि आप अपने माँ के, अपने पापा के, अपने बहन के, अपने दोस्तों को, आप उसके सच्चे दोस्तों के, आप किसी के लिए उनका खंडा बने हो क्या? कभी उनके लिए रे ऑफ लाइट बने हो कि कभी अंधेरे में आप उजाला बने हो, कभी रोशनी बने हो? वो गाना है ना, वो गाने की एक आगे की दो पंक्तियाँ कुछ ऐसी है कि जब वो कहते हैं ना गाने में कि दर्द के पल में जितने तेरा साथ निभाए, उसके बाद में दो लाइन्स ऐसी है कि टूटा हुआ तो क्या हुआ, सितारा है तू, किसी का बन सहारा तू। ये दो लाइन में बहुत बड़ी है कि तू टूटा है, ठीक है, लेकिन तू सितारा है और किसी का तो सहारा बन। अगर कोई अंधेरे में तो उनके लाइफ में तू उजाला बन, उनके हसीना। क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं सब लोग टेंशन में है, किसी दुख में है, या फिर किस तरीके से गुजर रहे हैं उनके लाइफ में हमें नहीं पता। लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक हंसी का रीज़न देखो। अगर आपको देखे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा है, हमें इनके जैसे बनना है कि इनके सामने प्रॉब्लम मिलकर वो सॉल्व करके देंगे। अगर हम टेंशन में तो हंसी का रीज़न बनेंगे। आपको देख के हंसी आनी चाहिए, किसी के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। स्माइल का रीज़न बनो किसी की भी लाइफ में, आपके घर वाले के लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के लाइफ में एक ऐसा रिश्ता बनो। आप सच्चे दोस्तों, भले आप किसी को जानते भी नहीं, अगर आपके पास कुछ है, कुछ देने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, मेरे पास आज कुछ बोलने के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस से ही आ रहा है, जो मेरे दोस्तों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
मैं भी एक दोस्त नहीं बना आपका, मैं कहता हूँ ना हमेशा, मैं आपका दोस्त सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़। मैं भी एक दोस्त बना, वैसे आप पॉडकास्ट स्टार्ट करो, अगर आपके पास शेयर करने के लिए आप यूट्यूब स्टार्ट करो। आप किसी का दोस्त बन के देखो, आप किसी का तो सहारा बनो, आप किसी के लिए तो टॉर्च लाइट बनो, उजाला बनो, ठीक है, लाइट बनो, रे ऑफ लाइट बनो, जो बनना मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग, किसी का तो एक बैक सपोर्ट बनो कि वो अगर आपके साथ खड़ा है ना तो उसे डरना लगे कि हाँ मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है, उसे डरना लगे, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग बनो। मतलब उसके आप उसके साथ रह के किसी को डरना लगे, किसी को कुछ बात की चिंता करनी ना पड़े, वैसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको। समझ रहे हो, मुझे आपको ये बना कि आप खुद स्ट्रांग बनो। जो भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, मतलब लोगों की टेस्ट लेना छोड़ दो। सबसे बुरी बात फ्रेंडशिप में सिर्फ एक ही है कि लोग शक करते हैं कि ये मेरा दोस्त है कि नहीं, तो ये आदत छोड़ दो, उन पे शक करना, उनकी टेस्ट लेना छोड़ दो। और सबसे पहले खुद को ये सवाल पूछो कि आप किसी के सच्चे दोस्त है कि नहीं। और अगर आप किसी के दोस्त नहीं हो तो मैं आपको कहता हूँ कि बन के देखो, अच्छा लगता है। तो यही दोस्ती की आवाज़ में आप तक पहुँचाना चाहता था। मैं आपका दोस्त सौरभ, आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।